ACL टीयर के बाद फिजियोथेरेपी से क्या क्या फ़ायदे होते हैं दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनोहर है, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, नेक्सस डे सर्जरी सेंटर मुंबई। सो दोस्तों, जब ACL टीयर हो जाता है तो बहुत लोग रेस्ट पे चले जाते हैं, प्लास्टर लगवा लेते हैं, नी ब्रेस लगवा लेते हैं, रेस्ट करते हैं, चलना फिरना बंद कर देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। वो फिजियोथेरेपी कराते हैं पर उसमें सिकाई कराते हैं, IFT लगवा ली, गर्म पानी का सेक कर लिया, ठंडे पानी का सेक कर लिया, कुछ अल्ट्रासोनिक कर ली और उम्मीद करते हैं कि इससे वो ठीक हो जाएंगे। पर दोस्तों, फिजियोथेरेपी का मतलब है एक्सरसाइजेस। मैं बात कर रहा हूँ कि ACL टीयर के बाद जो आप फिजियोथेरेपी मतलब जो एक्सरसाइजेस करेंगे उसका क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है। ACL टीयर होने के बाद आपका घुटना अनस्टेबल होता है, वो हिलने लगता है। अब जब वो घुटना हिल रहा है और अगर आप एक्सरसाइजेज नहीं करोगे तो आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ जाएगी, क्योंकि ACL टीयर के बाद भी आपकी जो मसल्स है वो पतली पड़ जाती है। आपको जो थाई मसल वो पतला हो जाता है, ऑटोमेटिक डीजनरेशन होता है मसल्स का। उसमें अगर आप एक्सरसाइजेज भी नहीं करोगे तो और डीजनरेट हो जाएगी। ये चीज़ आपके घुटने को जल्दी ख़राब करेगी, जल्दी घिसेगी। एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी करने से आपकी मसल्स अच्छी रहती है। एक्सरसाइजेज कौन सी करनी है उसमें हम आपको गाइड कर सकते हैं। आपकी कैसी इंजरी है, कौन से लिगामेंट की इंजरी है, ACL के साथ और क्या क्या और इंजरीज़ हैं या सिर्फ आइसोलेटेड ACL इंजरी है, इस पर डिपेंड करता है कि हम कौन से एक्सरसाइज शेड्यूल बनाएं आपके। सो एक्सरसाइज शेड्यूल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से चालू होता है, जिसके अंदर नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन और एक्सरसाइज में आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग आती है। धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होता होता ईसेंट्रिक मोड में, पाइलोमेट्रिक्स में, बैलेंस ट्रेनिंग्स में आता है और धीरे धीरे हम आपके मोड को इंक्रीज़ करते रहते हैं ताकि आपकी मसल बहुत अच्छी डेवलप है और जो घुटना हिल रहा है उसको मांसपेशियाँ बचाएं उस घुटने हिलने को, ताकि फर्दर डैमेज ना हो। पर दोस्तों, ये ट्रीटमेंट आपको कुछ समय तक बचा सकता है, आपको 5 साल बचा लेगा, 6 साल बचाएगा, पर अल्टीमेटली जो घुटना हिल रहा है वो तो हिल ही रहा है ना। ये घुटना हिलते 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 धीरे धीरे आपको हर कदम पे थोड़ा थोड़ा हिलता है और कोई मेजर चीज़ें होती है, जैसे कि आपका खड्डे में पैर आ गया या आप डांस करने वाले हो या कोई आपके पीछे पड़ गया, आपको एकदम से भागना है या आप स्पोर्ट्स खेलो तो उसमें ज़्यादा ट्विस्ट करता है। ये चीज़ें आपके घुटने के कार्टिलेज को डैमेज कर देती है। कार्टिलेज एक गद्दी होती है घुटने के ऊपर जो उसको स्मूथ बनाती है, उसको घिस देती है। तो अब घुटना वैसा होता है जैसे किसी बूढ़े इंसान का। वो आज नहीं होगा, आज आप एक्सरसाइज करते रहोगे बिल्कुल ठीक रहोगे, 10 साल बाद आपका घुटना बूढ़े की तरह होने लग जाएगा, जिसमें आपको दर्द आ जाएगा, आपके मेनिस्कस फट सकते हैं, जैसे आपको नी में लॉकिंग और ये सब सिम्टम्स आने लगेंगे और आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। साथ साथ में जो बाकी घुटने के लिगामेंट है दोस्तों, उस पर स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि घुटना हिल रहा है तो वो ढीले पड़ जाते हैं, तो ग्लोबल लैक्सिटी हो जाती है नी के अंदर। सो ACL सर्जरी के बाद भी आपको दर्द रहता है, आपका घुटना हिलता रहता है और आपको लॉकिंग होती रहती है, क्योंकि उसमें हड्डी बढ़ गई है, कार्टिलेज ख़राब हो गए हैं, मेनिस्कस फट गए, उनको निकालना पड़ता है। तो सर्जरी के बाद भी रिजल्ट नहीं आते और हो सकता है कि आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ जाए। तो ACL टीयर के बाद एक्सरसाइजेस का बहुत बड़ा रोल है, पर आप बाकी ट्रीटमेंट को इग्नोर ना कीजिए। अगर आपका पार्शियल टीयर है तो हम उसको ACP या PRP की मदद से ठीक कर सकते हैं और आप उसके बाद एक्सरसाइजेज करेंगे तो पूरी ज़िंदगी पूरा ठीक होंगे बिना सर्जरी के। अगर आपको हाई ग्रेड टीयर है, कंप्लीट टीयर है, तो हम फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से ACL रिकन्स्ट्रक्शन या ACL रिपेयर। अब रिपेयर और रिकन्स्ट्रक्शन दोनों दोस्तों अलग अलग चीज़ है। रिपेयर में हम उसी डैमेज लिगामेंट को रिपेयर करते हैं और फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। रिकन्स्ट्रक्शन में हम नया बनाते हैं आपके हैमस्ट्रिंग टेंडन से और उसको हम फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। दोनों ही के अंदर बैक टू रनिंग 3 महीने में चालू हो जाता है और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है सर्जरी के बाद। सो ये बहुत ही एडवांस प्रोसीजर है जो आज वर्ल्ड में अवेलेबल है। तो एक्सरसाइजेज इन सर्जरीज़ के बाद भी बहुत ज़रूरी। तो ACL टीयर के बाद एक्सरसाइजेज या फिजियोथेरेपी का रोल बहुत बड़ा है, पर उस रोल को आपको ट्रीटमेंट के साथ जब आप जोड़ोगे तभी आपका घुटना सही रहेगा, नहीं तो आपका अकेले फिजियोथेरेपी से आप ठीक नहीं हो सकते। वो आपके घुटने को ख़राब कर देगी धीरे धीरे। 10 साल बाद आपका घुटना उस स्टेज में पहुंच जाएगा जिसको हम लोग ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इस संबंध में और भी और जानकारी चाहिए या आप कन्फ्यूज़ड हैं, सो आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कीजिए और उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा कि सबसे बेस्ट इलाज क्या रहेगा आपके लिए।